राजा रघुवंशी को अपनी रानी की तलाश थी। रानी तो राजा को मिले, लेकिन यहां रानी की किरदार में पत्नी सोनम थी, जिसने अपने मंगलसूत्र को खून से लाल कर दिया। आज मैं आपको सोनम की उस हत्याकांड की दास्तां को बताऊंगा, जिसको पुलिस ने फिर से रिक्रिएट किया है, और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सोनम ने पहाड़ की वादियों में कैसे अपने सुहाग को दफन नहीं किया, ढकेल दिया। कैसे सोनम ने जराम की इस काली कहानी को लिखा। वो अपने पीछे, कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे गुनाह की कई राज छोड़ जाता है। जी हां, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बीते 15 दिन से सुर्खियों में है। शादी के कुछ ही दिन बाद मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उससे पूरे देश में गम, गुस्सा का माहौल है। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देता है, इसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। राजा की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का आशिक राज कुशवाहा और भाड़े के 3 बदमाश विशाल, आकाश और आनंद मेघालय पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब सीन को पुलिस ने रिक्रिएट किया है, कई अहम खुलासे किए गए हैं, कई चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। इन बातों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हत्या वाली जगह पर पुलिस जब पहुंची, क्या पुलिस ने देखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद एसएसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सिंह ने कहा कि रिक्रिएशन बहुत सफल रहा, अब हमें बहुत स्पष्ट तस्वीर मिल गई है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि एसआईटी ने कई जगहों का दौरा किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने ये कैसे किया। हमने पार्किंग लॉट से इसकी शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने 2 पहिया वाहन रखे। हम हर पॉइंट, हर मोमेंट पर ठीक से खड़े उतरे, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। राजा पर पहला वार विशाल ने, और दूसरा वार आनंद ने, और तीसरा घातक वार आकाश ने किया। एसपी ईस्ट हिल्स एसपी ने बताया कि राजा रघुवंशी ने 3 वार उस पर किए गए। विशाल ने पहला, दूसरा आनंद ने, और आखिरी वार आकाश ने किया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि चाकू अभी भी बरामद किया जाना है। आरोपियों ने फिर से बताया कि उन्होंने चाकू कैसे फेंका। एसडीआरएफ दूसरा हथियार बरामद करने की लगातार कोशिश कर रही है, यानी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की पूरी कवायद है। पुलिस ने यह भी बताया कि हमने पता लगाया है कि राजा के मोबाइल का क्या हुआ। एसपी साहब ने बताया कि हत्या के बाद सोनम ने अपने और विशाल के मोबाइल को कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जांच सिर्फ लव ट्रायंगल तक ही नहीं है दोस्तों। एसपी साहब की अगर बात माने तो सीन रिक्रिएट के दौरान ये पूरी घटना दोहराई गई। कैसे सोनम ने अपने ही पति की कत्ल करवा दी, कैसे लेफ्ट ट्रायंगल के चक्कर में एक परिवार तबाह हो गया। अब सोनम का परिवार भी जांच के दायरे में। पुलिस हर एंगल पर जांच में जुटी हुई है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ अब पुलिस करेगी, जानकारी इकट्ठा करेगी। कैसे आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर राजा की लाश को खाई में फेंका, ये भी हम आपको बताएंगे। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या के बाद आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया, और बताया जा रहा कि मर्डर वेपन को रिकवर जल्द कर लिया जाएगा। मौसम खराब होने के कारण कुछ जरूर दिक्कतें आई। एसपी ने बताया कि उनकी टीम घटनास्थल पर फिर से जाएगी और कई और साक्ष्य को जुटाने की कोशिश की जाएगी।
राजा के सिर में जख्म के 2 निशान मिले। हत्या के समय पत्नी सामने ही थी। सोचिए क्या वो मंजर रहा होगा। एसपी ने यह भी बताया कि राजा के सिर में जख्म के 2 निशान जो है उसको उन्होंने जिक्र किया और पुलिस ने बताया कि शक से बचने के लिए राज कुशवाहा इंदौर में ही रहा। यह उसकी सोची समझी साजिश थी, वह वहीं रहे। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या से किसे फायदा होगा, इसकी भी जांच होगी। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या के समय सोनम वहीं सामने खड़ी थी। मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर में सोनम के परिवार के साथ अब पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस ने कहा कि हर एक पहलू, हर एक बिंदु पर जांच की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि राजा की मौत तेज धारदार हथियार वार से हुई। मौत की वजह प्रेम प्रसंग तो जग जाहिर है। सोनम के परिवार के बारे में पूछे जाने पर शिलांग पुलिस ने बताया कि उनकी टीम इंदौर जाएगी, उनसे सवाल जवाब पूछेगी और कई एंगल पर और जांच किए जा रहे हैं और इन जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। अब आपने देखा कि एक हंसता खेलता परिवार किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने बर्बाद कर दिया। एक शातिर, एक कातिल हसीना, एक खूंखार लेडी। अब कुछ लोग सोनम को लेकर फांसी की भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी महिला को फांसी दे देना चाहिए जो हमारे समाज के लिए एक बदनुमा दाग है, जिसने शादी सिर्फ एंजॉय के लिए किया या पैसा कमाने के लिए किया। राज से अगर उसका संबंध था तो उसने शादी क्यों की। बहरहाल पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही